हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णमाल के वन लाइनर बुक से। तो उम्मीद करता हूं आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो लिंक सारे के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें हम वही हॉट फेवरेट टाइप टॉपिक्स उठा रहे हैं जो एग्जाम में आने का मोस्ट चांसेस है। आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा वो होगा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आता ही आता है। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को जो है ना मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये भाग 3 के अंतर्गत इसकी बात होती है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत ये जो अधिकार हैं हम सभी को, हम इंडियंस को प्राप्त है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो संवैधानिक सर्वोच्चता जो सुनिश्चित करने का जो ये जो लक्ष्य है, जो भारतीय संविधान का जो लक्ष्य है, मौलिक अधिकारों के रिलेशन में है। ठीक है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 जो है, इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य रीजन जो है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का जो है ना संविधान में सर्वोच्चता सुनिश्चित करना ये है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो इसका जो समानता का अधिकार का जो विस्तार है, ध्यान रखें, समानता का अधिकार। ठीक है। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, मतलब सब कानून के नज़र में, संविधान की नज़र में एक बराबर है। इसका जो विस्तार है, इसके बारे में जो बात कही गई है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में कही गई है, राइट टू इक्वलिटी के बारे में। ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ बनाए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ज़रा छोटा सा करूँगा, अगर देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग इसको मैनेज करें। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले संवैधानिक जो उपबंध है हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट देखिए, भारतीयों को जो प्राप्त है वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा गया है। लेकिन जो विदेशियों के लिए है वो क्या है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, बस इनको यही प्राप्त है। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है। मतलब अगर कोई भी सरकारी नौकरी वोकरी निकलती है, भर्तियां निकलती है, या किसी भी टाइप का ऐसा योजना निकलता है सरकार की ओर से, तो उसमें जो है सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी को बराबर अवसर मिलेगा। यहाँ पे सेकंड में बोला जा रहा है जो विदेशियों के लिए है, क्या बोला जा रहा है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है। तो बस इनको जो है यही संरक्षण इनको प्राप्त है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। जब तक ये दोष इनका सिद्ध नहीं हो जाता, इनको फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में दिया गया। और आर्टिकल 19 के तहत ही बहुत ज़्यादा बवाल होता रहता है, मतलब बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वॉक करने की आज़ादी, कहीं भी निकल लिए, ज़मीन खरीदने की आज़ादी, तो ये जो सारा जो तामझाम है ना, ये आर्टिकल 19 के तहत ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका देखिए थर्ड नंबर पर इनमें क्या है? जीवन का अधिकार, इनको जीने का अधिकार मिलता है यहाँ आर्टिकल 21 के तहत। इसके अलावा और कुछ नहीं है इससे रिलेटेड। देखिए 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 4 नंबर में बोला जा रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। और वहीं शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में विदेशियों के लिए कहा गया है। ठीक है। फिर 5 नंबर में विदेशियों के लिए कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण। कुछ ऐसे कुछ संरक्षण कुछ दशाओं में है, कुछ ऐसे पोजीशंस आएंगे, कुछ ऐसे सिचुएशन बनेंगे, उसमें ही उनको संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है। 6ठे नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये इंडियंस को भी प्राप्त है और इन्हें भी प्राप्त है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत ये जो है कहा गया है, सारी चीज़ें उनको जो है इस चीज़ से रिलेटेड उनको भी स्वतंत्रता है। इंडियंस में देख लेते हैं तो 5 नंबर में क्या कहा गया? शिक्षण संस्था एवं स्थापना का प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल 30 के तहत हम इंडियंस को ये पावर मिलता है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया, मतलब इसको खत्म किया गया। तो आर्टिकल 17 के तहत इसको खत्म किया गया। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता जो है इसका विवरण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, इसके अंतर्गत ये विवरण करके 1955 के अंतर्गत इसको खत्म करा गया। ठीक है, आर्टिकल 18 देखते हैं, इसका संबंध किससे है, तो उपाधियों के अंत से है। उपाधियों के अंत मतलब कि जैसे कि है ना, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जो है उनको महात्मा की उपाधि ऐसे ही मतलब रविंद्र टैगोर ने दे दी। उसके बाद बहुत से ऐसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको उपाधि मिल गई। ठीक है, जड़िए कलम, जैसे कि क्या बोलते हैं, अकबर जो है अपने राइटर को, उनका नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, जड़िए कलम की उपाधि उसने दी थी। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे उपाधि कोई भी अपने हिसाब से या कुछ भी नहीं रख सकता है, या सरकार भी उसको उपाधि नहीं देगी। ठीक है, तो इसको जो है आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत ही कर दिया गया कि अब सभी के सभी बराबर हैं। यहाँ जो है कोई राजा रानी और कोई मतलब बहुत बड़ा तोप और पेंसिल नहीं है, सब एक बराबर है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया आर्टिकल 18 के अंतर्गत। अब देखिए भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिकल इक्वालिटी जो है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखें। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें, अगर कोई पैसे से मजबूत है और कोई कमज़ोर है, तो ये जो है समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये नहीं आता है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी के संबंध में है, तो ये आर्टिकल 14 में अभी भी आपने पढ़ा। ठीक है, जन, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसमें किया गया है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्र में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, तो ये आर्टिकल 14 और 16 के अंतर्गत ये करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर समानता की गारंटी प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल 16(1) और 16(2) यानी 16 क और 16 ख जो है ये प्रदान करता है समान अवसर। ठीक है, हर एक भारतीय नागरिक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा देखिए, भारतीय स्वतंत्रता जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया, तो यही जो मैंने अभी बताया कि सारे मतलब जो जितने भी कंट्रोवर्सीज होती हैं अभी रिसेंट टाइम्स में जो होते हैं आ रहे हैं और जो हुए हैं वो आर्टिकल 19 के तहत ही हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, वाक यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की बोलने की आज़ादी और कुछ व्यक्त करने की आज़ादी, ये जो है आर्टिकल 19 हम भारतीयों को देता है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो ये अनुच्छेद 19A में ये अंतर्निहित है, ये ध्यान रखें। फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है प्रेस को, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है, ध्यान रखें। देखिए यहाँ जो है आर्टिकल 19 को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं। कौन कौन सा मिलता है, देखिए पहला स्वतंत्रता यहाँ देखिए, पहला है शांतिपूर्ण हथियार रहित, मतलब बिना हथियार लिए आप शांतिपूर्ण यहाँ सम्मेलन कर सकते हैं, आर्टिकल 19(1)B के तहत ये मिलता है। देखिए दूसरा जो यहाँ पॉइंट यहाँ जो बताया गया दूसरा, ठीक है, दूसरा जो यहाँ बताया गया है, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A के तहत मिलता है। तीसरा जो है बोला जा रहा है कोई भी व्यक्ति कोई भी वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 1G के तहत हम इंडियंस को मिलता है। ये 4 नंबर का देख लीजिए, 4 नंबर में भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19E के तहत हमें मिलता है। यहाँ देख लीजिए यह है 5 नंबर, 5 नंबर में भारत के राज्य क्षेत्र में जो है आबद्ध संरचना अधिकार जो है अनुच्छेद 19D के तहत मिलता है। ठीक है, और यहाँ जो है ये 6 नंबर का संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये आर्टिकल 19(1)C के तहत ये हमें प्राप्त होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध
के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 20C में जो है ना ये कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20C में के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। मतलब कोई भी अगर क्रिमिनल है और आप उसको जो है खुद के ही अगेंस्ट ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो फोर्स आप उसको नहीं कर सकती। ये जो स्वतंत्रता कैसे मिलती है, तो आर्टिकल 20C के तहत मिलती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में व्यक्ति को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासनशील से संरक्षण प्रदान करती है, तो अनुच्छेद 20 है। अब देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, बहुत से मूवीज में ये बोलते हैं एक्टर्स कि खून एक करें या 4 करें, हमें सजा तो फांसी ही होगी, यानी सजा तो एक के लिए मिलेगी। तो बस यही वो बात है कि अगर कोई दोषी पहले भी उसने कितने भी क्राइम्स कर रखे हों, वो आज भी क्राइम कर रहा है, लेकिन उसको जिस क्राइम के लिए पकड़ा गया है, और ऐसा है कि जिस क्राइम में उसके लिए प्रॉपर एविडेंस मिल गया और बाकी दूसरे क्राइम्स में जो है उसके लिए थोड़ा थोड़ा एविडेंस है, या सारे क्राइम में भी सारे के सारे क्राइम मिला के भी अगर वो सब में भी उसके लिए अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस है, फिर भी उसको किसी एक क्राइम के लिए ही या किसी एक चीज़ के लिए या किसी एक बार के लिए ही उसको सजा मिलेगा। या तो उम्र कैद हो, फांसी हो, वटेवर जो भी हो। ऐसा नहीं है उम्र कैद है तो बार बार उसको उम्र कैद लगता रहेगा, 6 साल की जेल हुई तो 6 साल की जेल होती रहेगी, नहीं, एक बार के लिए ही सजा होगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो वो जो है आर्टिकल 21 प्रदान करता है। ठीक है, विदेश यात्रा के अधिकार को का जो संरक्षण अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान संबंधित है, ये आर्टिकल 24 है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है, जो ये आर्टिकल 24 जो है ये एक अधिकार बच्चों को मौलिक अधिकार देता है कि उनके शोषण के अगेंस्ट अगर कुछ भी ऐसा कुछ काम होता है तो वो उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। ध्यान रखें, अगर हिंदू शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें ये हिंदू तो उसमें आएंगे ही आएंगे, बट उनके अलावा बौद्ध, जैन और सिख भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अनुच्छेद 25 के तहत इन सबको इसमें सम्मिलित किया गया हिंदू के अंदर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये प्रावधान है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, कस्टोडियन, गार्जियन किसको कहा जाता है, तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी को कहा जाता है। ये ध्यान रखें। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 एक जो है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। किसको कहा है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही जो है ना डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जो है इन्होंने मौलिक अधिकारों का संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, ये देख लीजिए। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 26 के अंतर्गत। ठीक है, ये बातों को ध्यान में रखें आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है यानी पर्सनल फ्रीडम के आधार पर पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है, तो वो है हबीज कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ, तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। 1973 में ये जजमेंट आया था, उसके अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार जो है संसद को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो ये जो है 44वां संशोधन हुआ 1978 में, उसके अंतर्गत इसको हटा दिया गया और अब इसको जो है ये कानूनी अधिकार बन गया और ये जो है आर्टिकल 300A के तहत इसको डाल दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार के अधिकार है, तो ये वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS को संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया, तो ये अनुच्छेद 15 इसमें डाला गया, 15(6) तथा 16(6) यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, 16 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनकी प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, मूल अधिकार अनुच्छेद जो है ये देखिए 301 के तहत ये आता है। ठीक है,
16 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है, मतलब जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है उनको भी ये चीज उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। ये दो चीज नहीं कभी समाप्त हो सकते, ध्यान रखें। थर्ड है बंधुआ मजदूर का उन्मूलन यानी अधिनियम जो है बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1976 में इस चीज को पारित किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं, वो मूल अधिकार है उसका अनुच्छेद ध्यान रखें। देखिए समानता का अधिकार ये जो बात की जाती है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत बात की जाती है। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 के अंतर्गत ये बातें होती हैं। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 के अंतर्गत ये बातें होती हैं। और संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 6 के 6 आपने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में आपने जान लिया कि कौन सा कितने से कितने आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो ये वीडियो था जो कि बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।